मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मेरे पास बहुत से मित्रों के प्रश्न आए हैं कि गुरुजी, ये 5 अगस्त को जो भगवान श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, क्या ये मुहूर्त सही है? और अगर हो रहा है तो उसका आधार क्या है? और कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा है, गुरुजी ये बताएं कि उस वक्त ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, क्या कोई पाप कर्तरी दोष है? और कुछ साधु संतों ने तो इसको अशुभ मुहूर्त भी कहा है। तो वास्तविकता क्या है, आइए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि 5 अगस्त जिस दिन ये राम मंदिर का शिलान्यास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 70 साल कोर्ट कचहरी में धक्के खाने के बाद, नाना प्रकार के विघ्नों पर विजय पाने के बाद, भगवान श्री राम की असीम कृपा से ये शुभ दिन आया है। तो सबसे पहली बात, आप सब लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और भगवान राम की कृपा से ये राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, इसके लिए सभी लोगों का साधुवाद, सभी लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूं कि ये जो मुहूर्त, ये जो समय निकला है, इसमें बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ हमें जुड़ के आगे आना चाहिए। ये राम जी का मंदिर है, इसमें बहुत सारे तथ्य समझने जैसे हैं। सबसे पहले उन शंकाओं पे मैं बात करूंगा कि उस दिन है क्या, किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि एक तो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष हो और दक्षिणायन भी है। तो दक्षिणायन हो तो ये जो कार्य होते हैं, पितृपक्ष संबंधी कार्य इसमें किए जाते हैं। चतुर्मास का महीना होता है, साधु संत इसमें प्रवचन करते हैं, लोगों को सन्मार्ग पे लाते हैं। द्वितीय तिथि है, इस तिथि में भी कोई विशेष बल नहीं आता है। जैसे पंचमी, दशमी और 15वीं तिथि, जिसे पूर्णा तिथि कहते हैं, ये पूर्ण तिथियां होती हैं। ऐसे ही 1 से 11 तिथियां विजयदायिनी होती हैं। इसके विपरीत द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि जो है, इसमें बल नहीं होता। तो उस दिन द्वितीय तिथि है, दक्षिणायन है, देवता सोए हुए हैं। आरती कैसे करेंगे जब देवता ही नहीं है वहां? कहते हैं ना, देवता सोए हुए हैं। और शतभिषा नक्षत्र है, गरकरण है, ये सारी ज्योतिष की बातें हैं। तो अगर साधारण रूप से कोई हमसे बात करे और पूछे, गुरुजी क्या इसमें कोई मुहूर्त निकाला जा सकता है, तो हम उसको कोई और तिथि देना पसंद करेंगे। लेकिन ये श्री राम जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। हमारे पूर्ण अवतार 4 हुए, श्री राम, श्री कृष्ण जी, ये पूर्ण अवतार है। नृसिंह भगवान और शूकर अवतार, ये चारों अवतार पूर्ण अवतार हैं। इसलिए बाकी के जितने अवतरण हैं वो अंश अवतार हैं, लेकिन ये पूर्ण अंशों में परमात्मा प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री राम जी का मंदिर, और उस दिन 5 अगस्त को जो शिलान्यास होने जा रहा है, कुछ मित्रों ने कहा है गुरुजी वो बड़ा सुंदर मुहूर्त है, शायद अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बुधवार वाले दिन तो अभिजीत मुहूर्त पृथ्वी पर होता ही नहीं, वो तो श्री हरि के पास वैकुंठ में होता है। ये बातें बड़ी प्रीतिकर हैं। वास्तविकता क्या है ये समझनी होगी थोड़ी सी। पहली बात तो ये है कि ये मुहूर्त पहले से ही निकाला जा चुका है। ये मंदिर कोई पहली बार नहीं बन रहा, ये तो जीर्णोद्धार समझे। मंदिर तो बहुत पहले बन चुका। त्रेता युग के श्री राम जी हैं, और उनके जो पौत्र थे, कुश के पुत्र, शायद पद्मनाभ नाम हो उनका, उन्होंने अपने दादाजी की स्मृति में यह राम मंदिर का निर्माण यहां करवाया था, अयोध्या में। उस वक्त स्वस्ति वाचन भी हुआ था, नवग्रह की पूजा भी हुई थी,
एको लिंगो भद्र चक्र, चतुर्लिंगो भद्र चक्र, उसमें नवग्रह पूजन सब हुआ था और बहुत सोच समझ के मुहूर्त निकाल के ये पूजा पाठ हुआ था। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दें कि कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले हो चुका, तो ये शुद्ध है, पवित्र है। अब देखिए कि किस प्रकार बाबर ने एक ढांचा ऊपर बना दिया, तो सत्य श्री राम जी के पक्ष में था क्योंकि उन्हीं का ही मंदिर था। पिलर्स भी वही त्रेता युग के निकले हैं, कोई आज के नहीं है। और न्यायपालिका ने भी, सब लोगों ने मिलजुल के ये निर्णय लिया कि ये राम जी का स्थान है तो राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए। तो वही काम 5 अगस्त को हो रहा है, तो इसमें कोई अशुभता नहीं है। रहा आपका प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, जैसा मैंने उसका उत्तर भी दिया कि ये पहले से ही हो चुका। हां, इस मंदिर के ऊपर कई लोगों ने इसका, जैसे बाबर ने विध्वंस किया, ऐसे कई बार, और बल्कि जीर्णोद्धार भी कई बार हुआ है। हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था, राम मंदिर का। अहिल्याबाई होलकर जी ने भी कराया था जीर्णोद्धार, और अब फिर वही काम होने जा रहा है और भव्य मंदिर अब बनने जा रहा है। तो एक तो ये संशय दिमाग से निकाल दें। और जहां तक 5 अगस्त को तिथि की बात है, तो उस दिन द्वितीया तिथि है, और द्वितीया तिथि जो है इसमें कोई बल नहीं होता, क्योंकि ये भद्रा तिथि में इसकी गणना होती है। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि नंदा तिथियां हैं, आनंद वर्धक है। तिथियों में उनके देवताओं के ऐश्वर्य छिपे होते हैं। कहते हैं ना, तथागत, तथ्य आगत। और द्वितीय तिथि जो है ये भद्रा तिथि में गिनी जाती है। इसमें द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि भद्रा तिथि कही जाती हैं। बलहीन होती हैं, इसलिए इसको नहीं लेते। ऐसे ही तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जो होती हैं, ये जय प्रदान करने वाली, विजय प्रदान करने वाली होती हैं। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि होती है। और पूर्णा तिथियों में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि, ये हर कार्यों की सिद्धि देने वाली होती है। लेकिन ये राम जी का मंदिर है, इसलिए पूर्ण अवतार भगवान राम का मंदिर इस दिन जीर्णोद्धार एक किस्म का हो रहा है। पहले से ही बने हुए मंदिर के अंदर कुछ भव्य और कार्यक्रम जोड़ा जा रहा है, तो ये शुभ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मध्याह्न से 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद एक मुहूर्त होता है, उसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। भगवान राम जी का जन्म नवमी तिथि और अभिजित मुहूर्त में हुआ था, दोपहर के 12:30 बजे। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य जब उच्च के थे मेष राशि में, दशम भाव में, तब भगवान राम जी ने अवतार लिया। ऐसे ही चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण, उनका चंद्रमा उच्च का था। रात्रि में पड़ने वाले अभिजित मुहूर्त में भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया। और लोग कंटक, आताताई, राक्षस, अब चाहे उसमें कंस हो, राम जी ने रावण का वध किया, कृष्ण जी ने कंस का वध किया। अब ये मुहूर्त विजयदायिनी होता है, इसलिए इसे विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। तो ये अभिजित मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। हां, बुधवार को ये मुहूर्त पृथ्वी पर नहीं होता, बैकुंठ में होता है। और श्री हरि को यह मुहूर्त बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। यह मुहूर्त विजयदायक, शांति देने वाला, हर प्रकार के विजय देने वाला होता है और हर प्रकार की समृद्धि देता है। स्वयं काल भी लोक कल्याण के लिए इस अभिजित मुहूर्त में विश्राम करता है। तो आपने देखा कितनी बड़ी ताकत है इस अभिजित मुहूर्त में। यहां तक कि चौघड़ियों का, लग्नों के समस्त दोषों का, ग्रह नक्षत्रों के दोषों का भी ये अभिजित मुहूर्त नाश कर देता है। इतनी ताकत होती है। लगभग 11:45 से लेकर 12:30 बजे तक ये अभिजित मुहूर्त का काल होता है।
तो इसकी बड़ी महानता है। इसके बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। अभिजित मुहूर्त हर प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और विजय प्रदान करने वाला होता है। इसके लिए कहा जाता है कि अभिजित सर्व कामाय सर्व कामर्थाय साधना, हर प्रकार के कामों की सिद्धि और साधन को सिद्ध करने वाला होता है। इसकी इतनी महत्ता होती है। चारों वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में मेल मिलाप करने वाला होता है, परस्पर प्रीति को बढ़ाने वाला होता है और मैत्री भाव को आगे करने वाला होता है। इतनी इसकी महत्ता है। तो इसलिए अगर ये मुहूर्त चुना गया तो इस मुहूर्त की तो ये ताकत इतनी बड़ी होती है। और भी इस मुहूर्त के लिए कहा गया है, अभिजित मुहूर्त के लिए, इसकी कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान अभिजित मुहूर्त सभी तिथियों, वार, नक्षत्र, योग, करण और नाना प्रकार के पाप, कर्तरी दोष या अन्य दोषों का नाश कर देता है, जैसे सुदर्शन चक्र शत्रुओं का नाश करता है। दिन मध्य गते सूर्य मुहूर्ते, मध्य दिन में सूर्य के इस मुहूर्त में अभिजित प्रभु चक्रमादाय गोविंद, जिस प्रकार गोविंद के हाथ में चक्र जो सर्वान दोषानी कृतंती, हर प्रकार के दोषों को सुदर्शन चक्र हर लेता है, वैसे ही ये मुहूर्त हर दोषों को नाश करने वाला होता है। इसीलिए अभिजित मुहूर्त को चुना जाता है। गुरु नानक जी ऐसे ही नहीं दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे विवाह के आयोजन करवाते हैं। पूजा पाठ, दान पुण्य का वो समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नारद पुराण के साथ के हिसाब से मध्याह्न काल जो होता है, 1 घटी अर्थात 24 मिनट मध्याह्न से पूर्व और 24 मिनट मध्याह्न के बाद का जो समय है, उसे अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कश्यप मुनि ने लोक कल्याण के लिए एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, चंद्रमा व सूर्य के से संबंध होने से कौन कौन से मुहूर्त होते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कश्यप, लोक कल्याण के लिए तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। रात्रि व दिन के प्रमाण से चंद्रमा व सूर्य से संबंधित 15 मुहूर्तों का वो वर्णन करते हैं। तो 15 और 15 30 मुहूर्त हो जाते हैं। वो कहते हैं रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट्ट, सावित्र, वैराज, विश्ववसु, अभिजित, रोहिण, बल विजय, नैत, वारुण, सौम्य व भग, ये 15 मुहूर्तों का ब्रह्मा जी बात करते हैं और वो बताते हैं कौन कौन से दिन में कौन कौन सा मुहूर्त ठीक नहीं होता। लेकिन कुछ तिथियों को ब्रह्मा जी बड़ा विशिष्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय काल गणना की 4 तिथियां स्वयं सिद्ध मानी जाती हैं। 4 तिथि। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, नवरात्रों का त्योहार मनाते हैं ना 9 दिन का, जो पहली तिथि है वो बहुत पवित्र है। कोई भी कार्य शुभ करना हो उस तिथि को कर लीजिए। ऐसे ही अक्षय तृतीया तिथि सर्वसिद्ध तिथि है। विजयदशमी, ये भी हर प्रकार के कार्यों को विजयदायिनी ये तिथि कही गई है। और दीपावली के पूर्व जो प्रदोष की तिथि होती है, ये भी हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाली तिथि मानी जाती है। तो आपने देखा। अब रही बात कि 5 अगस्त को ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, तुला लगन में ये कार्य संपादित होने जा रहा है और तुला लगन में लगन का स्वामी भाग्य स्थान में राहु के साथ है। गुरु जो कि पराक्रम के अधिपति हैं, दोनों ब्राह्मण एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये बहुत शुभ बात होगी। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा त्रिकोण में है और त्रिकोण अधिपति केंद्र में है। केंद्र और त्रिकोण का लक्ष्मी विष्णु योग हो गया। तो ये बड़ा सुंदर, उस समय लगन को देखें तो ये योग बहुत अच्छा बनता है। और अगर D9 चार्ट देखें, इस लगन को और आगे पावरफुल देखना हो तो सूर्य और चंद्रमा दशम भाव में स्थित है। सूर्यवंशी श्री राम, दशम भाव में सूर्य
उपस्थित हैं चंद्रमा के साथ, तो ये बहुत बलवान मुहूर्त है। ग्रहों की स्थिति बड़ी पावरफुल है। दशम भाव में सूर्य बहुत बलवान होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, D10 में चले जाएं, तो उसमें सूर्य 7th हाउस में है और लगन को देखते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर योग है। और अगर उस दिन का इंदु लगन निकाल लें तो वो तो कमाल का है। इंदु लगन अगर हम निकालते हैं तो गुरु चतुर्थ भाव में है और शुक्र दशम भाव में, यानी दो ब्राह्मण एक दूसरे को देखते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मंदिर का निर्माण बहुत भव्य होगा। हर प्रकार के वर्ण के लोग आके यहाँ पूजा पाठ करेंगे और उनकी मनोकामना की पूर्ति होगी। ये मंदिर क्षत्रियों को बल प्रदान करेगा, ब्राह्मणों को ब्रह्म तेज देगा, वैश्यों को उनके व्यापार में धन की अथाह वृद्धि देने वाला होगा और अन्य वर्ण के लोगों की भी मनोकामना हर प्रकार की पूर्ण करेगा। तो मुझे लगता है ग्रहों की स्थिति को भी अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। और फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक मित्र ने पूछा था, गुरुजी यदि बुधवार वाले दिन अभिजीत मुहूर्त जिसकी इतनी महत्ता है वो वहां है ही नहीं क्योंकि उस दिन बुधवार का है, तो मेरा एक प्रश्न है कि मुहूर्त कहां रहता है? बैकुंठ में रहता है। बैकुंठ में कौन रहते हैं? श्री हरि। अर्थात ये मुहूर्त श्री हरि के पास होता है। और जब श्री हरि के ही पूर्ण अवतार राम जी का मंदिर बन रहा हो तो जहां श्री हरि जहां राम जी वहीं मुहूर्त वहीं होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका वाहन चलाने वाला ड्राइवर वहीं होता है जहां आपकी गाड़ी होती है और जहां आप होते हैं। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सिद्ध और बहुत श्रेष्ठ ये समय है। और ध्यान रखें इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, शिलान्यास पहले ही हो चुका। बहुत विधि विधान से गूगल पे आप देख सकते हैं। और ये राम जी का कार्य है। इसमें तो कहते हैं ना, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जब लखी सुलक्षण लोग। ग्रह भी शांत हो जाते हैं, भेषज दवाई भी अनुकूल हो जाती है, ग्रह भी अनुकूल होते हैं, वायु अनुकूल होती है, पट सारे वस्त्र सारे समीकरण पक्ष में हो जाते हैं, सारे कुयोग दुर्योग सुयोग में बदल जाते हैं। जब श्री राम जी की कृपा होती है, उनकी दृष्टि आती है, सारी चीजें शुभ हो जाती है। और शारद शेष महेश विधि, शारद यानी सरस्वती जी, शेष शेषनाग जी, महेश शिव जी, विधि यानी ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण। अब आगम निगम पुराण, वेद पुराण भी सभी जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, नेति नेति कही जासु गुण, जिन राम जी के गुणों को वो भी अपने मुख से, हजार मुख से शेषनाग भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, करी निरंतर गान, उनकी तो बस राम नाम का गान होना चाहिए। आपको चाहिए 5 दीपक उस दिन अपने घर में जलाएं, रामायण का पाठ करें, राम जी का वंदन करें, राम जी की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु, इस मंत्र का, इस सुंदर से गीत का गायन करना चाहिए। बहुत शुभ है। और जो लोग भी उस दिन व्रत रखेंगे, राम जी के नाम से पूजा पाठ करेंगे, राम जी के नाम से गरीबों को दान करेंगे, एक संकल्प लेंगे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा राम मंदिर में हमें जरूर देना है, तो ये विश्व में अद्भुत ऐश्वर्यशाली मंदिर बनेगा। युगों युगों तक इसकी कीर्ति अमर रहेगी। तो ये बहुत शुभ है। कोई उस दिन दोष नहीं है, जहां राम जी वहां दोष नहीं होते। जय श्री राम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number
98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.